ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्र येन त्वा भारतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्र कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महता वासुदेव वासुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणजयद्रथजलः गान्धारनीलोत्पला शैल्यग्रवति कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तने सोत्तीर्ण खलु पाण्डवे रणनदे कैवर्तक्य केशवः पाराशरे च सरोजममलं गीतार्थगन्धोटकम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधिनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पीपीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसेन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्म वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गषट्पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आज हम लोग कवर करेंगे थर्ड चैप्टर में से श्लोक नंबर 40 to 43. These are the last 3 श्लोक्स रिमेनिंग। अभी तक हम लोगों ने जो भी कवर किया उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा कल्प्रिट क्या है। कल्प्रिट हमारी डिजायर्स हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द डिजायर्स। तो अब ये लास्ट के 3 श्लोक्स में भगवान हमें बता दे, जब डिजायर हमारी एनिमी है तो ये डिजायर कहाँ पे रहती है। To suppose you have to go and kill an enemy, you should know where it stays, and then you should know the tricks and to kill it. So first in this shlok, Bhagwan tells us in shlok number 40, where does the desire reside? So desire resides in our senses, in the mind, and in the intellect. How? In the senses, because सबसे पहले हमारे सेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो सबसे पहला कांटेक्ट क्या होता है हमारे सेंस के साथ? टेस्ट हुआ, अगर खा रहे हैं तो टेस्ट है या टच है, राइट? तो हमारे 5 जो सेंसेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फर्स्ट इनिशिएशन। तो सेंसेस हो गया। तो दैट इज ग्रहणम, व्हेन वी टेक
things come in contact with us and we grahan that experience, so that's grahanam. Second is स्मरणम, मतलब अगर हम उस प्लेजर के बारे में सोचते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम ये आइसक्रीम एंजॉय की थी, अभी मुझे ये वापस खाने का दिल कर रहा है, ये फ्लेवर मुझे वापस खाना है, दैट मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, सो दैट इज स्मरणम. So that is where the mind comes into play. So desire resides in the senses, in the mind and in intellect. Intellect में कैसे? Intellect में है जब हम past pleasures को के बारे में चिंतनम करते हैं, बार बार उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते हैं. तो क्या है 3 चीजें? ग्रहणम, स्मरणम एंड चिंतनम. राइट? क्या मैं चिंतनम, मैं फ्यूचर में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, ये पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. सो ऑल दोज डिजायर्स reside in these 3 places: senses, mind and intellect. This is shlok number 40. Now the Bhagavan has told us where the desires reside. Now he is giving us ways how we can kill these desires. So shlok number 41, he tells us ki how can we kill this enemy of desires. There are 4 ways. The first way being is अपनी सेंसेस को ज्यादा कंट्रोल में रखो, मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सपोजर दोगे उतना ज्यादा आपका दिल करेगा कुछ भी करने को. जैसे जितने ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं उतना ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं उन चीजों के साथ. तो आप जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना ही आपके डिजायर्स बढ़ेंगी. सो यू हैव टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द डिजायर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजायर्स. राइट? उसी से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, जो हमने हैप्पीनेस इक्वेशन की थी. अगेन दैट इज लिंक्ड हियर. राइट? तो by controlling our senses, we have to control the number and the strength of the desires. First. Second one is we have to do our duties choicelessly with the karma yoga attitude. So your mind is completely occupied for doing your duties. This is what I have to do today, this is what my duty is. So you इधर उधर कहीं माइंड भटकता नहीं. जब आपका माइंड फोकस्ड है कि मेरा ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे काम करना है, तो आपका ध्यान उधर ही रहेगा, दूसरी 10 चीजों में नहीं जाएगा. राइट? तो सेकेंड वे. थर्ड वे भगवान टेल्स अस इज आप इट्स इजियर टू ड्रॉप द लोअर फॉर द हायर. मीन्स अगर जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, अगर किसी बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो बोलेगा चलो मैं टीवी नहीं देखता, मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करता हूँ. तो यू आर ड्रॉपिंग द लोअर फॉर द हायर पर्पस. तो कीप योर पर्पस हायर, so it is easier to drop the lower things. But if your goal is only lower, if you don't have any higher purpose, then obviously you will cling on to something which is lower. So try to keep a purpose which is higher than yourself. So the higher the purpose, the lesser would be your desires and it will be easier to drop the lower desires. Suppose कुछ लोग होते हैं जैसे मेरी आज suppose कुछ sports में है, तो आज मुझे sports coaching के लिए जाना है, तो I will not go and meet my friends. Similarly, अगर जैसे अब मेरा सत्संग है या मेरी ये गीता की क्लास है, तो I will forego going out for attending my satsang. So I'm dropping something which is lower for something which is higher. थर्ड हो गया. ना फोर्थ सबसे हाईएस्ट स्टेज है जब भी ये डिजायर्स उत्पन्न ही ना हो हमारे अंदर. अभी तक तो क्या है, हमने उनको कंट्रोल किया, माइंड को कहीं और फोकस किया, तो वो डिजायर्स कम होती गई, बट वो चली नहीं गई, जीरो नहीं हो गई कोई भी डिजायर्स. तो जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, वो है डिजायर लेसनेस, कि हमारे डिजायर्स उत्पन्न ही ना हो. वो डिजायर्स उत्पन्न कब नहीं होंगी, जब हमारा एंटायर फोकस भगवान में होगा, और या फिर हम अपने आप को मेडिटेशन कर करके इतना अपने अंदर की तरफ, सेल्फ की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ उसका अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे कि बाकी सब चीजें का हमें फर्क नहीं पड़ता. राइट? तो एटलीस्ट हम ये फोर्थ पॉइंट नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो कर सकते हैं ना. तो वी हैव टू गो whatever we can do. So this is how we
kill the desires. This is how we destroy the enemy of the desires. Shlok number 41. Now we go to shlok number 42. भगवान said कि अभी आपने देख लिया कि desires को कैसे kill करना है, right? But अभी ये हमें पता था कि desires reside करते हैं mind में, senses में और intellect में. तो first हमें understand करना है कि ग्रॉस लेवल पे क्या है और सटलर क्या है. जितना कोई ग्रॉस है उसको इजियर है हैंडल करना, जितना वो सटल होता जाता है उसको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है हैंडल करना. नाउ ये ग्रॉस और सटल क्या है? हमने देखा है कि हम 5 एलिमेंट से हम लोग बने हैं. अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस. ये 5 एलिमेंट्स हैं. वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स. सो सबसे ज्यादा ग्रॉस एलिमेंट क्या है? ग्रॉस एलिमेंट सबसे ज्यादा है मटेरियल एलिमेंट, या फिर आप अर्थ कह सकते हो, जो सॉलिड है, जिसको आप पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हो. दैट इज व्हाट द इज द ग्रॉसेस्ट, राइट? जो हम पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ग्रॉस एलिमेंट. अब हमने देखा कि अर्थ वाज द ग्रॉसेस्ट. नेक्स्ट उससे सटलर क्या है? वाटर. वाटर में हमारे 5 की जगह 4 सेंसेस अप्लाई होते हैं. देन कम्स फायर. फायर में हमारे 3 सेंसेस अप्लाई होते हैं. देन कम्स एयर. एयर में 2 सेंसेस अप्लाई होते हैं. और स्पेस. स्पेस में यहाँ एक ही सेंस अप्लाई होता है. तो इसीलिए क्या आ जाता है, आप सबसे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो जिसको आप पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हो. दैट इज उसका आपको, जैसे अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा ना. तो जैसे जैसे ग्रॉस से हम सटलर जाते जाते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है. तो सेंसेस को कंट्रोल करना इजी है बिकॉज दे आर एट द ग्रॉसेस्ट लेवल. देन उससे सटलर है आपका माइंड. माइंड से सटलर है इंटेलेक्ट. और इंटेलेक्ट से भी सटलर है आपका आत्मन, कॉन्शियसनेस. अंडरस्टूड? समझ में आया? इफ वी नॉट, वी विल टेक इट अप at the end of the sessions. If you all have any questions, we will take up the questions at the end. So gross से subtle is the concept. Now in last shlok number 43, भगवान says कि इसमें ये ग्रॉस टू सटल हमने समझ लिया, तो हमें अपने आप से अपने आप को हैंडल करना है. मतलब हैंडल द सेल्फ बाय द सेल्फ. मतलब क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, सेंसेस भी हमारे अंदर है, माइंड भी अंदर है, इंटेलेक्ट भी अंदर है, और कॉन्शियसनेस आत्मा भी अंदर ही है. तो वी हैव टू यूज आवर सेल्फ टू हैंडल आवर सेल्फ, राइट? इसमें आई थिंक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ उपनिषद में काफी जगह इसका एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे गीता में भी हम देखते हैं काफी बुक्स के ऊपर या पिक्चर्स में ये बना हुआ है. 5 हॉर्सेस, उनकी रेन पकड़ी हुई है कृष्ण भगवान ने, एंड अर्जुन इज सिटिंग इन द चैरियट. नाउ वेयर डिड दिस पिक्चर कम फ्रॉम? हाउ डज इट ओरिजिनेट? उपनिषद में लिखा गया है ये जो 5 हॉर्सेस है ये हमारे सेंसेस हैं, ठीक है? इनके मुंह में जो लगाम है वो है माइंड. माइंड की वो लगाम किसके हाथ में है? आपके इंटेलेक्ट के हाथ में है, ठीक है? एंड उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट चैरिटियर हु इज ड्राइविंग द चैरिट, उसके हाथ में लगाम है, तो वो कंट्रोल कर रहा है. और पैसेंजर कौन है? वो है आपकी आत्मन, प्योर कॉन्शियसनेस. अगर जब आपका प्योर कॉन्शियसनेस से कांटेक्ट नहीं होगा और आपका इंटेलेक्ट सपोज वर्क नहीं करेगा, तो हॉर्सेस किधर भी जाएंगे? बिकॉज लगाम स्ट्रांगली नहीं पकड़ी है. तो जहां पे भी आपके सेंसेस आपको ले जाना चाहेंगे, आप उसी डायरेक्शन में बहोगे. चलो आज मुझे ये खाने का मन है, आज हम लोग इधर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो यू विल गेट अप एंड go to that particular restaurant to eat. That is just a small little example. It's not always bad to do that, but I'm just telling you how the senses control us. The point here to notice how we are run by our senses. So then the mind
एंड सेंसेस, जहां सेंसेस ले जाना चाहते हैं माइंड उसके साथ साथ चला जाता है, बिकॉज लगाम स्ट्रांग नहीं है। जब अगर इंटेलेक्ट ने लगाम पकड़ ली तो इंटेलेक्ट बोलेगा विच रेस्टोरेंट आर यू गोइंग टू, okay, this restaurant, but this restaurant doesn't have healthy food. It has only the junk variety of food. If we have to go to the restaurant, let's go to this restaurant which has got better variety of food. Yeah, let's not eat on the street and let's eat at this place. So intellect is coming to become active. So you're not run by your senses. You're making a conscious decision. You're differentiating between right and wrong, what is good for you, what is not good for you. So reins have been held by the intellect. अब intellect को कौन drive करता है? हमारी consciousness drive करती है। तो जो हमारे अंदर से आवाज आती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो जो हमारे अंदर की आवाज है वो हमारे इंटेलेक्ट को जब और ड्राइव करेगी क्लोजली, उनका जो संगम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू गो टू द स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, राइट? Till then, we have to control at the level of senses, mind, and intellect. So this is where the chapter 3 ends. I will read the closing mantra for this chapter, and then we will go to the question and answers. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्यायः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।